ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती भगवान वेदव्यास के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं शरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान के पीछे के 2 श्लोक में संसार वृक्ष का जो वर्ण किया गया उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। निरूपम से ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादीरंच संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलमस्यङ्गशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थम वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर व्याख्या न रूपम से तथो फलवेत्ते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय अविनाशी कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्ण आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोग तथा स्वर्गलोक में सुख, रमणीयता और स्थानीयपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 42वां और 16वां अध्याय का 11वां श्लोक है। जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नान्तो न चादरिन से संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान 2 तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत, आदि, मध्य, अंत का पता नहीं और कब से इसका आरंभ हुआ, कब तक यह रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार के कालकृत, आदि, मध्य, अंत का भी पता नहीं। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वर्ती रखते हुए संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन, इंद्रिया, मन और बुद्धि है वे सब संसार के अंश है। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसी व्यष्टि, इंद्रिया, मन, बुद्धि, समष्टि संसार उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप समय के द्वारा ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है, जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता हो। ऐसे संसार की प्रतिष्ठा स्थिति कैसी, संसार से अपना मानव संबंध छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है।
विशेष बात है, इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए तो सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहे तो कोल्हू के बेल की तरह उम्र भर घूमते रहने भी कुछ हाथ आने का नहीं है। वास्तव में संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत संसार से अपने मानवीय संबंध का विच्छेद करने की है। संसार अनादि शांत या अनादि अनंत अथवा प्रतीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद है, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त मन बुद्धि इंद्रियां शरीर धन संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की ही सेवा में लगा देना। सांसारिक स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन संपत्ति आयु निरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जाए, यहाँ तक कि संसार संसिद्ध भोग एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उनसे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है। असौतमेन सुविरूढ़ संसार को सुविरूढ़ मूलम करने का तात्पर्य यह है कि तादात्म्य ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने और भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म।